नमस्ते। 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 तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये थोड़ी-सी डिफरेंट क्यों है? तो आज आप सबका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। तो आपको चाय के कप अगर ना दिख रहे हो तो हम बिल्कुल चाय के कप ये रखे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कि 14 सितंबर जो वो है आपका हिंदी दिवस। तो गाइस हम आपने हम लोगों सॉरी अब थोड़ा-थोड़ा तो इंग्लिश आ गई। आप लोगों ने हमारी वीडियो में भी देखा होगा कि हम हिंदी का भी यूज़ करते हैं लेकिन उसमें कहीं न कहीं इंग्लिश आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल से क्योंकि मतलब हम शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ ना हिंदी बैन टाइप था। वहाँ अलग टाइप के बैंड्स थे, तो उसमें से एक टाइप थी हिंदी। तो हिंदी अगर हम बोलते थे तो हमें फाइन लग जाता था। तो हमारी हिंदी अब इतनी भी अच्छी नहीं है। हिंदी सिर्फ हिंदी और संस्कृत के पीरियड में अलाउ हुआ करती थी, बाकी टाइम में हिंदी को वो लोग मना कर देते थे। मम्मी आपके टाइम में हिंदी में पढ़ाई हुआ करती थी या इंग्लिश में? हमारे टाइम में तो ज़्यादातर पढ़ाई हिंदी में ही होती थी, लेकिन मोदी जी ने भी देखा कि इंडिया के लोग, भारत के लोग सब लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन्होंने अब स्कूल में भी हिंदी को कंपल्सरी कर दिया है कि अपनी मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, प्रयोग में लाओ। और डॉक्टर लोगों को भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हिंदी का प्रयोग करें। तो हाँ। तो अब हिंदी हैशटैग हिंदी होना चाहिए कि हिंदी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और अपने डेली मतलब डेली लैंग्वेज कैसे कहते हैं? डेली मतलब डेली रूटीन में आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हिंदी को ज़्यादा अपनाएं बजाय इंग्लिश के। दिनचर्या मम्मी ने बता दिया, दिनचर्या। ओके, टाइम टेबल। ओ सॉरी, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन। हाँ, तो देखिए हमारी हिंदी की हालत। तो अब ये था हिंदी के बारे में। तो आप सबको हम बहुत-बहुत हिंदी दिवस की बधाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमने लिया है इश्यूज वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस। इश्यूज वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस में हम बताएंगे इश्यूज जो ऐसे मुद्दे जो कि हैशटैग बनने चाहिए थे, और डिस्ट्रैक्शंस वो ऐसे मुद्दे हैं ऑल्दो वो काम के हैं, ज़रूरी हैं, हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल उनको इश्यूज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए। तो आज हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहला इशू जो कि है चाइना और इंडिया की जो लड़ाई हुई है। तो चाइना की वैसे तो काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है, काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं आपस में। पर ये है कि मतलब अब चाइना ने ना ज़्यादा दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, मतलब इंडिया में घुसना एक टाइप से। पहले डोकलाम आया था, अब इधर साइड गलवान वैली की साइड वो लोग मतलब एलओसी क्रॉस करके आ रहे हैं इंडिया में। तो मैंने पढ़ा भी था इस बारे में कि मतलब माउंटेन रेंजेस होती हैं, पहले इधर तक रहते थे, फिर 2 माउंटेन्स क्रॉस करके इधर आ गए हैं अब वो लोग, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग भी हो गई है। मतलब अभी न्यूज़ में आया था थोड़े दिन पहले कि फायरिंग वगैरह भी हो गई है, तो ये चीज़ तो डिस्कस भी नहीं हो रही है मीडिया इंडिया में। के साथ चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर करके वो इंडिया की जमीन को भी अपने अंडर में लेता जा रहा है। तो ये चीटिंग नहीं, मतलब एक टाइम से अटैक करेंगे इसको। कि मतलब नहीं, वो अपने घुसना एरिया से कैसे? इंडिया की उसमें गुस्सा चला रहा है ना, धीरे-धीरे, तो ये चीटिंग ही है। हाँ। तो ये वो घुस रहा है, मतलब वो अटैक कर रहा है इंडिया पे, और एक टाइप से अटैक ही है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान भी हो रहा होगा जो शायद बताया भी नहीं जा रहा है मीडिया में, बिकॉज़ फिर ज़्यादा मतलब हो जाएगा क्योंकि एकदम हम से। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुसीबतों में हैं इंडिया, और ऊपर से ये चाइना के साथ लड़ाई। तो देखिए अब हम इतना लड़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करिए, मतलब कम से कम यूज़ करिए, मैं ये कहूँगी। तो चाइना और इंडिया की लड़ाई, और चाइना की तरफ से जो स्टार्ट हुई है, तो ये हमारा पहला इशू है। प्लीज़ ये मतलब ये ट्रेंड होना चाहिए था, और ये नहीं है हुआ। नहीं है। तो लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्शन की बात करें, दूसरी साइड तो है थाली बजाओ और दिया जलाओ। तो जैसे कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो ये चीज़ मतलब लोगों ने बहुत क्रेज़ था लोगों के बीच में ना, कि आज हम अपनी बालकनी पे खड़े होके थाली बजाएँगे, दिए जलाएँगे, पूरी दिवाली बन रही थी। तो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि हर के स्टेटस, हर की फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, सब पे आप देख सकते थे कि वो अपने घर में थाली बजा रहे हैं और दिए जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, गो कोरोना चिल्ला रहे हैं। और ऊपर से बिना मास्क पहने गो कोरोना चिल्ला रहे हैं। स्पीकर चला रखे हैं लोगों ने। तो मतलब उस चीज को उन्होंने, ठीक है, हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे सोसाइटी को, हम अप्रिशिएट करना चाहते थे उन पब्लिक सर्वेंट्स का जो उस टाइम हमें इतनी मतलब मुश्किल में हमारी हेल्प कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उसे पूरा फेस्टिवल बना दिया था।
और वो कुछ ज़्यादा ही उस टाइम में मतलब फ़ोकस में आ गया था, मीडिया पे भी वही चीज़ दिखाई जा रही थी, लेकिन मतलब जो मेन चीज़ें चल रही हैं वो तो दिखा नहीं रहे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इशू जो कि है जीडीपी। तो जीडीपी का भी अगर हम देखें तो वो भी मतलब गिरना था ही, क्योंकि कोरोना टाइम्स थे, मतलब सबने ही सोच लिया था कि गिरेगी ऑब्वियसली, बट इतनी गिरेगी ये नहीं सोचा था कि -23 समथिंग पहुंच जाएगी, ये नहीं -23 तो -23 अप्रोक्सीमेटली चली गई थी। और ये गोल्डमैन सैच करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसने भी बोला है कि मतलब प्रिडिक्टेड जो है वो -14 समथिंग है। बट ये चीज़ भी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मीडिया चैनल्स जो एजुकेशनल थोड़ी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें तो दिखाते ही नहीं, उसको भी कॉमेडी वे में दिखाते हैं कि मतलब यूएस ने इतना कर लिया, हमने इतना कर लिया, मतलब उसे ना अच्छे से नहीं बताते कि इतना हुआ, माइनस में गई तो क्यों गई, रीजंस बताओ, कुछ नहीं मतलब बताते इतने टाइम बाद तो इंडिया थोड़ा सा जीडीपी ग्रो, मतलब हम लोग कर उतना पाए ग्रो थे। कर पाए थे, इतने ऊपर थोड़ा सा आ पाए थे। लेकिन जो ये पैंडेमिक अटैक आया, इसके कारण हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा तेज से नीचे गई है। और इसी के साथ साथ अगर हम लेते हुए दूसरा मुद्दा जोड़ देते हैं कि जो ये पैंडेमिक अटैक है, जीडीपी हमारी इतनी लो हुई है और साथ ही साथ ये कोरोना बढ़ता जा रहा है। अगर मीडिया इसमें अच्छा अपना रोल प्ले करे तो ये चीज़ से बचा जा सकता है, क्योंकि मीडिया अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखाए तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा कि हमें ये करना है, ये करना है। मीडिया खराब खराब चीज़ें दिखाती रहती है तो लोग उसमें ही भटकते रहते और हैं, अच्छी चीज़ों को पे ध्यान ही नहीं दे पाते। और फिर ये भी होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बनेगा, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे इस बारे में कि मतलब हमारा जीडीपी गिर रहा है, कोरोना केसेस, मतलब लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर बन जाएगा गवर्नमेंट पे कि लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। तो हम थोड़ा भटकते हुए कि हम नेक्स्ट इशू है हमारा कोरोना, जो कि केसेस हैं हमारे डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। पर डे अगर हम बात करें तो इंडिया सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, ऑल ओवर बात करें तो इंडिया नंबर 2 पर चल रहा है। यस, तो ब्राजील को अब क्रॉस कर चुके हैं हम, और बहुत ही कम चीज जगह होती हैं जहाँ पे इंडिया मतलब आगे आगे होता बढ़ता है। दिखता है। इतना सारी सब चीजें होने पे भी इंडिया की पब्लिक जो है वो अभी भी सचेत नहीं है। वो हाँ, बिना मतलब भी भाग रही है, इधर उधर दौड़ रही है, जिस किसी को काम इससे नहीं है मिलना है, वो भी उससे इधर। मिलना है, सबसे मिलना है इसी सारे टाइप में। रिश्ते त्योहार शादी जबकि मतलब सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पूरे करने हैं। बराबर एक मैसेज छोड़ा जा रहा है, जरूरत है तो आप बाहर निकलिए, जरूरत है तो आप बाहर निकलिए, किसी से मिलना जुलना है तो जरूरत से जाइए, बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलिए। गाइस, लॉकडाउन ओपन हुआ है या ये अनलॉक जो हुआ है, ये जीडीपी जो हमने पहले बात करी है उसको स्टेबल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हुआ है, ना कि अपने रिश्तेदारों फ्रेंड्स और बाहर का खाना पीना एंजॉय करने के लिए हुआ है। तो प्लीज जितना कोशिश करें कि घर में रहें और घर का ही खाना खाएं, या जो भी आप घर में जितना ज्यादा मजे ले सकते हैं आप वो चीज पे फोकस करिए, इंस्टेड ऑफ दूसरे के घर जाना, दूसरे को घर पे बुलाना। हुँ। तो अभी थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे जाने में, लेकिन ये है कि हमें दिस इज न्यू नॉर्मल। हाँ, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, हैशटैग न्यू नॉर्मल। तो हमें इस बारे में ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, न्यू नॉर्मल ज़्यादा फैलना चाहिए। तो अभी जैसे हमने बात करी थी बीच में, जो ये बात छिड़ गई थी मीडिया की, तो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन लेंगे हम मीडिया। हाँ, तो मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन खुद ही बन गई है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एक रिया, मतलब एक फ़ोटो में थी जिसमें रिया बीच में थी और सारे में मीडिया घिरे हुए थे, रिपोर्टर्स। मीडिया रिपोर्टर्स घिरे हुए थे। तो कोरोना तो उस टाइम भूल ही जाओ, कोरोना तो किसी को याद भी नहीं होगा कोरोना है, ठीक है? और फिर मीडिया ना खुद ही डिस्कशन का टॉपिक बन गई कि मीडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब एकदम से कूद मत एक पड़ो। अकेली लड़की पे 100 लोग हाँ। चढ़ गए एकदम से। हाँ, और दूसरी जगह ना ये भी चीज़ें वायरल हो रही थी कि सलमान खान और संजय दत्त की फिर फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही थी कि उनसे मतलब मीडिया कितना दूर है, पुलिस पूरी घिरी हुई है और मीडिया उसके साइड में है, और रिया पे ऐसा था, रिया और सारी मीडिया उस पे। और उसके साथ साथ मीडिया का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि जो हम इश्यूज आज डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया उन पे ज्यादा फोकस ना करके सुशांत सिंह, कंगना और रिया, इन सब पे मतलब फोकस करती रहती है, या फिर सही या गलत का डिसीजन, या सही या गलत चीज क्या कितनी अमाउंट में दिखानी चाहिए, क्वांटिटी में दिखानी चाहिए, इन तो मीडिया को ये चीज कैलकुलेट करनी चाहिए। यही नहीं सिर्फ कि जो मतलब किसी टॉपिक को तो इतना ज्यादा ऊपर कर दिया और किसी के बारे में हम और बिल्कुल बात नहीं कर रहे और हैं। मैंने एक मीम भी देखा था, उसमें था कि ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया वाला कोई क्राइम कर दे और रिया के साइड वाला अपना जो जेल में होता है ना, कुछ जेल का जो कंपार्टमेंट टाइप होता होगा, उसमें बुक कर ले अपना और बताता रहे कि अब रिया क्या कर रही है। बैरक बैरक
जो हाँ, हाँ उसको जो कहते हैं। हाँ। तो हम लेते हैं नेक्स्ट इशू है 150 मिलियन लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं गाइस, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। हुँ। तो कोरोना की वजह से मतलब पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, अनएम्प्लॉयमेंट को तो नहीं भूल सकते। लेकिन लेकिन काफ़ी लोग इंडिया से बाहर भी जॉब करते थे, लेकिन जब से ये कोरोना हुआ है तो सब काफ़ी लोग अपने इंडिया में हुँ, वापस आ गए और वो जॉबलेस हो चुके हैं। हुँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, क्योंकि इंडिया में पहले ही से कमी थी इस चीज़ हाँ, की। तो इसलिए लोग बेरोज़गार हो गए हैं और इस वजह से काफ़ी सुसाइड और उसके केस भी निकल के आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि लोग अनएम्प्लॉय होने से कैसे अपनी फैमिली तो को करें। ये तो उल्टा जो मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस का भी कितना आया था ना कि बीच में हाँ, कि मतलब इनके पास अब ज्यादा कोई एक्ट, क्योंकि सारे टीवी शोज वगैरह बंद हो गए थे तो मूवीज उनका रिलीज नहीं हो रही है। मूवीज रिलीज नहीं हो रही थी, तो इनका ना घर घर चलाने के भी पैसे नहीं रह गए थे। तो 2-3 सो एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने तो ऐसे सुसाइड कर ली, और एक कोई एक सब्जी बेच रहा है, हाँ, एक कोई सब्जी बेच रही थी, एक भी अब हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं पढ़ रही थी, जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनका खर्चा अब जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो लोग चला रहे हैं। तो ये तो वो है जो मतलब हाईलाइट हो गए केसेस, ऐसे तो बहुत ज्यादा होंगे इंडिया में अभी। और उस साथ के साथ मतलब हर चीज के डिस्काउंट्स खत्म होते जा रहे हैं, हर चीज एमआरपी में मिल रही है, हर चीज के प्राइस राइज हो रहे हैं। सेकंड चीज, अगर दूसरी जगह देखें तो जॉबलेस होते जा रहे हैं लोग, लोगों के जो बिजनेस है, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस बंद हो जा रहे हैं। तो हम्म, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसको हम अगर साथ मिलकर ही अगर डील कर पाएंगे, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तभी ये चीज शायद क्या हम एक इसे साथ मिलके खत्म कर पाएंगे। ओवरकम कर पाए। तो अगर हम नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो है टिकटॉक एंड पबजी। हुँ। तो वही इसको हम डिस्ट्रैक्शन एक टाइप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमें चाहे वो डिस्ट्रैक्शन है लेकिन एक टाइप से इश्यू भी क्रिएट करता है, जो चाइना के अगेंस्ट मतलब इंडियंस को अवेयर करता है। जैसे कि शीन बैन हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान हो गई लड़कियाँ, ठीक है? जो उनसे कपड़े लेती थी, तो उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई थी। हलचल हो गई, हाँ। तो उन्हें लगा कि चलो ये चीज़ हुई है तो कम से कम उन्होंने चाइना के बारे में पढ़ लिया होगा, कम से कम। ठीक है, और जैसे बॉयज़ का पबजी बंद हुआ तो उन्हें पबजी से हट के टाइम मिला होगा, तो उन्होंने शायद चाइना के बारे में पढ़ लिया होगा। तो इससे ये भी है कि इश्यू जो है वो आगे उठ के आ रहे हैं कि चाइना का अगर हम बैन कर रहे हैं ऐप्स तो क्यों कर रहे हैं? तो लोग इसके और साथ वजह के से अवेयर होंगे। यस, और साथ ही साथ ना इसके ऑल्टरनेट्स भी तुरंत रेडी हो जा रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि यूट्यूब वीडियो पे आ रहा था, जैसे ही बंद हुई शीन के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, पबजी के बैन होते ही फौजी, फौजी आ गया, और टिकटॉक के बैन होते ही अ, रील्स और मोजो ऐप आ गई। मोजो ऐप आ गई। तो मोदी जी यही तो बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। अब हाँ, हम लोग डिपेंड हो गए हैं चाइना के ऊपर, लेकिन वो यही चाहते हैं कि इंडिया में वो सब कुछ हो सकता है, तो हम आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनाने के भारत। लिए इसीलिए वो कहते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ पे पाबंदी लगेगी, तभी हमारे इंडिया के बच्चे उभर के आएँगे, जो हमारे यहाँ इतने हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिसका हाँ। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और बाहर के लोग उनको जॉब दे के तो हमारे इंडिया आत्मनिर्भर से तो यही होगा कि जो जॉबलेस इतने लोग हो जा रहे उनको हैं, जॉब उनको मिले। जॉब मिल सकती हाँ, है। तो इंडिया चाइना का जो इश्यू हुआ है तो ये जॉबलेस लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ लेकिन है। इस चीज़ पे मीडिया फ़ोकस करेगी तो लोगों को जानकारी होगी और हाँ, वो अपनी प्रतिभा को उजागर करेंगे। नेक्स्ट यस। हमारा इशू है पेट्रोल प्राइसेस। हुँ। तो मतलब अब जैसे कोरोना टाइम्स है तो ना सब लोग अलग-अलग ही घूम रहे हैं। मतलब अगर कोई कार्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं। जैसे कि अगर कोई पहले ट्रेन से जा रहा होगा उस जगह, तो अब सोचेगा कि अपनी गाड़ी ले जाते हैं, फालतू का इतनी भीड़ में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल यूज़ भी हो रहा है, और अगर प्राइसेज़ जैसे 82 पहुँच गए हैं तो सबकी जेबें अब खाली होती जा रही हैं। जेब तो वैसे ही खाली हो रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, ऊपर से हाँ। प्राइस राइज हो रहा है, तो ये बहुत एक मेन इशू है, क्योंकि हर के घर में पेट्रोल यूसेज होता ही होगा, चाहे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई भी व्हीलर हो आपके घर में, तो पेट्रोल तो उसे चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो पेट्रोल प्राइस इज अ सीरियस इशू। नेक्स्ट हम और डिस्ट्रैक्शन। इन सब चीज़ों से एक जो घर होम लेडी हैं, उनको विशेष अंतर पड़ रहा है, क्योंकि हुँ। हर तरफ से उनकी अर्निंग तो कम हो गई, क्योंकि जॉब खत्म हुआ तो जॉब वाले के घर में कमी आ गई पैसे की, बिज़नेस वाले का बिज़नेस बंद हुआ तो उसको प्रॉब्लम आ गई, हर चीज़ में महँगाई बढ़ गई। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है सभी लोगों को। तो गाइस, मम्मियों का दर्द। हाउसवाइफ्स को एक वो बनाना चाहिए, कमिटी बनानी चाहिए अपनी, और मोदी जी को मीडिया पे आना चाहिए कि मतलब क्या सब बोलते हैं टॉपिक्स के उसको? साथ-साथ इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि
इसके कारण कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम निकल के आ रही है। हाउसवाइफ वैसे ही नहीं कमाती थी और ऊपर से अब उसको जो पैसे मिलते थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ी इशू है। तो नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन अगर हम लें तो है कंगना। तो कंगना भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि वो जो एक टॉपिक मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो वो टॉपिक उठा के लाई है वो सही है कि मतलब अगर कोई आवाज उठाता है गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसे कैसे बंद कर दिया जाता है। ये एकदम लाइव एग्जांपल है उसका। तो जैसे कि उन्होंने कुछ बोला और उनका ऑफिस घर तोड़ दिया गया, मतलब कुछ हद तक तोड़ दिया गया, अभी वो रोक दिया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट पे मतलब पहुंच गई है वो चीज। लेकिन ये एक लाइव एग्जांपल है इस चीज का। कंगना जो निकाल के लाई है वो एक मतलब सोचने और समझने वाली बात है कि अगर उन्होंने किसी चीज़ को निकाल के लाया तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट भी अब ध्यान दे रही है। अगर पब्लिक नहीं उस शो करती तो ऐसे कितने केस पहले हो चुके हैं, जैसे जिया खान के इनके, इन लोगों पे तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। ये टॉपिक भी जब निकल के आया है जब पब्लिक और कंगना निकल के आई हैं, वरना इस केस को भी ऐसे ही दबा दिया जाता था और हमारे यहाँ ये सब दबता रहेगा और गलत काम होते रहते हैं। इस चीज़ पे दिखा के कंगना ने बहुत अच्छा कंगना ने काम बहुत किया। अच्छा करा है, बट लेकिन जो कंगना से नोबेल प्राइज छीनो और ये सब करो, ये जो फालतू के नोबेल है, प्राइज नहीं, ओ सॉरी हाँ नो कुछ, पद्मश्री पद्मश्री। पद्मश्री छीनो, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, मतलब ये सारे हैशटैग जो फालतू के ट्रेंड करते हैं, ये सब नहीं चलने चाहिए। बल्कि अच्छा काम जो कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसको हाँ। साथ देना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो या हाँ। पॉलिटिकल लोग हों, ना जो भी हो, सच्ची चीज़ में साथ देना चाहिए, गलत चीज़ को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट हम इसी को लेते हैं और साथ में नेक्स्ट इशू जो हमारा होना चाहिए वो है पेट्रियार्की डिबेट। तो पेट्रियार्की डिबेट यहीं से चालू हुई थी, रिया के उससे ही मतलब बहुत फेमस हुआ था एक वो जो पोएम टाइप है, रोजेज आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू। तो मतलब इसका ये मतलब है कि जो पेट्रियार्की है उसको हम मिलके खत्म करते हैं, मतलब सब मिलके उसे खत्म करते हैं। लेकिन ये रिया ने मुझे लगता है गलत स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अगर वो खुद गलत है उस चीज में, मतलब अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट अगर वो जेल जा रही है जैसे ड्रग केस में, तो कहीं ना कहीं मतलब गलत तो है गलत ही। ही है। हाँ, तो वो पेट्रियार्की हो चाहे कुछ भी हो, अगर तुम गलत हो तो गलत हो। और जिसके लिए वो होनी चाहिए थी, कंगना रनौत के लिए पेट्रियार्की, क्योंकि दिख रहा है हमें कि मतलब कैसे उसे पेट्रियार्की दबा रही है, लेकिन वो चीज हाईलाइट ही नहीं होके आ रही है कि मतलब ठाकरे का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है न्यूज में कि मतलब उन्हें भी हाईलाइट करे, वो सिर्फ कंगना और अभी रिया भी पे चिपक इसमें गए जो हैं। मेन है उनके तो निकल के नहीं आ रहे हैं, हाँ। जो सही लोग हैं और जिनका इतना बड़ा गुनाह नहीं है या जो नहीं मतलब इस चीज़ में है ही नहीं, उनको उजागर किया जा रहा है और जो मेन है हाँ, उनको तो अभी निकाला तो ही नहीं। मीडिया एक टाइप से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हाँ। मतलब मेन जो केस है उससे। तो ये बहुत बड़ा पेट्रियार्की का, साथ में जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी गर्ल्स थी, मीडिया गर्ल्स से अगर हम बात, मतलब मीडिया से रिलेटेड गर्ल्स ही जो थी, मीडिया नॉट मीडिया, इट्स लाइक जो बॉलीवुड और इन सब से रिलेटेड जो गर्ल्स थी, जैसे जिया खान, प्रत्यूषा बनर्जी, जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स में था कि उनके बॉयफ्रेंड्स ने उनके रिस्पॉन्सिबल है उनकी डेथ के लिए, तो उन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज भी वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और उसने अपने स्टेटमेंट में कुछ भी, मतलब उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं था, उसका कोई सुसाइड नोट नहीं पाया गया, लेकिन स्टिल उसके इन सुशांत के केस को इतनी हाइप मिली। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग कि एक लड़की के केस को दबा दिया गया और एक लड़के के केस को इतना लाइमलाइट में ला रहे हैं। तो ऑल्दो अगर हम पब्लिसिटी की बात करें तो उनकी थोड़ी कम थी, इसकी ज़्यादा है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पब्लिसिटी। लाइफ हर किसी की इक्वल होती है। इट्स नॉट अबाउट गर्ल बॉय रिच पुअर नथिंग। और जिया खान की मम्मी ने उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब अपनी आवाज भी उठाई थी उन्होंने तो, कि सूरज पंचोली ने मतलब इसका हाथ है इसमें, लेकिन वो सब तो मीडिया ने कुछ ज्यादा मतलब आवाज ही नहीं उठाई उसके अगेंस्ट। तो अब इसके साथ साथ हम हाँ लास्ट हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत ही फनी डिस्ट्रैक्शन है मोर। गाइस मोर कैसे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आस्था? तो पीकॉक्स नहीं, पीकॉक की इमेज डिस्ट्रैक्शन बन गई है, जो कि मतलब वायरल हुई थी मोदी जी के साथ। तो एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें मतलब दिखाया था कि मोदी जी खाना खिला रहे हैं पीकॉक्स को। तो वो काफी ज्यादा वायरल हो गई, वो डिस्ट्रैक्शन बन गई। मतलब मोदी जी से ये पूछना चाहिए कि जीडीपी का आपने क्या सोचा है, मतलब निर्मला सीतारमन जो, उनसे पूछना चाहिए कि आपने जीडीपी का क्या सोचा है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सोचा है। तो कोरोना उनसे तो कोई केस पूछ नहीं है, थे।
मतलब हाँ बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी है, पेट्रोल हाँ प्राइसेस है, पेट्रियार्की डिबेट है, हाँ, इन तो सब इनके बारे में क्या सोच है आपकी? बात पे ये डिस्कस होना चाहिए कि आपने इन सब के बारे में क्या सोचा है, वो तो हो नहीं रहा है। और ये सब पीकॉक्स और ये रिया चक्रवर्ती ये सब डिस्कस हो रहे हैं। तो गाइज ये थे हमारे इश्यूज और डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज इस तरीके से मत लीजिएगा कि ये बात नोटिस करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नोटिस करने के लिए है, लेकिन सबको इक्वल हैशटैग देना है। तो मतलब मीडिया को ना मुझे लगता है टाइम स्लॉट्स बना देने चाहिए। अगर वो 12 घंटे न्यूज दिखा रहे हैं, मतलब उसको 24 रिपीट घंटे, करते होंगे ना, हाँ। 12 घंटे बनाते होंगे उसको रिपीट करते होंगे, उससे भी कम बनाते होंगे, ज्यादा रिपीट मतलब करते जितने होंगे। भी टाइम है उसमें उसमें ज्यादा ध्यान बढ़, मतलब अच्छे उसमें कामों डिवाइड कर देना चाहिए कि अगर हम्म, तुम 1 घंटा रिया चक्रवर्ती का दिखा रहे हो तो 1 घंटा तुम पेट्रोल प्राइसेस का, जीडीपी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इसका भी दिखाओ। ये नहीं कि तुम 4 घंटे रिया रिया का दिखा रहे हो और 10 मिनट के लिए तुमने वो बीच में दिखा दी हेडलाइंस अपने की पेट्रोल प्राइसेस 82 है। हाँ, तो ये नहीं होना तो हर चाहिए। चीज का रीजन, इफेक्ट, क्या इफेक्ट इस पे पड़ेगा, क्या इसका रीजन है, कम से कम, क्योंकि हम लोग जैसे जो आम पब्लिक है उसको हर चीज के बारे में पता रहना चाहिए। हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि है ना इसी से ही पब्लिक जानेगी पहचानेगी, हर एरिया में उसको ज्ञान होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर कम देना चाहिए। हाँ तो इसी के साथ साथ हमारे इश्यूज और डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी इससे इंफॉर्मेशन मिली हो, आपको भी लगता हो कि हाँ सही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस को इश्यूज की, सॉरी सॉरी सॉरी, इश्यूज को डिस्ट्रैक्शंस की तरह हैशटैग मिलना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के शेयर साथ करें शेयर करें और और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। बाय बाय बाय। बाय।